अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर। 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को कर सकता है सुनवाई। तो केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया है गैर कानूनी। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद तमाम याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ईडी का केजरीवाल पर क्या क्या आरोप है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 100 करोड़ की रिश्वत अरविंद केजरीवाल ने ली है, ये आरोप है। शराब नीति बदली है, हवाला की रकम से चुनाव प्रचार किया है। तो इस तरह के तमाम आरोप ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए और हाईकोर्ट की तरफ से जब फैसला सुनाया गया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो आरोप है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए 15 को ही अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उसी दिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है उसमें टेंटेटिव दिखाना शुरू कर दिया है कि 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हुए हैं और अभी तक जो सबूत मिले हुए हैं, उन सबूतों से यह साबित होता है कि आरोप सही है और गिरफ्तारी वैध है, अवैध नहीं है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो गवाह हैं जिनको बयानों को आधार बनाया गया, तो उसके गवाह के बयानों को झुठलाया नहीं जा सकता है। और यही कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव का एक बार पुनः हवाला दिया है। और उन्होंने याचिका में कहा है कि ईडी ने गिरफ्तारी जिन बयानों और कथित सबूतों के आधार पर की है वह कई महीने पुराने बयान है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी हुई है, यह सही नहीं है। देश में अगर इस तरीके की गिरफ्तारी हुई तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव के दौरान जो है विपक्षी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार कर लेगी और यह एक उदाहरण बनेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिहाई करे और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है, जो आदेश दिया गया है, उस आदेश पर रोक लगाए। बिल्कुल। और गोपाल, अगर हम इस पूरे घोटाले को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल संजय सिंह जमानत में बाहर हैं, लेकिन के कविता जिनकी गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल से लगभग 5 दिन पहले 15 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कई दलीलें दी, हर जगह अपील की, लेकिन उनको फिलहाल जमानत नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में जब मुख्य साजिशकर्ता उन्हें कहा जा रहा है, किंग पिन कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में राउज एवेन्यू कोर्ट में जब यह सुनवाई होती है 15 तारीख को, जिस तरह से न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी, उस वहां पर क्या ईडी को और वक्त मिलेगा? दूसरी तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट, आपने जिक्र किया कि लाइनअप है ये पूरा मामला, 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। देखिए, जहां तक पहला सवाल के कविता को लेकर के है, तो के कविता पर यह आरोप था कि साउथ लॉबी से उन्होंने 100 करोड़ रुपया उगाही करके और दिल्ली को भेजा था, जो आम आदमी पार्टी को इससे फायदा हुआ था और इसके बदले में भारी कमीशन ली गई थी। और यह बात राघव मंगूटा, शरद चंद्र रेड्डी जैसे तमाम जो गवाह हैं उनके बयानों के आधार पर के कविता की गिरफ्तारी हुई थी। के कविता ने अपने बच्चों के एग्जाम का हवाला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट से
जमानत की गुहार लगाई थी, अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन राव जोगबनी कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ईडी ने कहा था कि जो बच्चा है वो उसका बड़ा भाई है और वो अपने पिता के साथ रह रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेला रह रहा है। 11 एग्जाम में से 7 एग्जाम हो चुके हैं, 5 एग्जाम बाकी है, जिसके बाद खारिज करेगा। अब केजरीवाल का जहां तक सवाल है तो न्यायिक हिरासत की अवधि 15 अप्रैल को खत्म हो रही है। 15 अप्रैल को पुनः राव जोगबनी कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो न्यायिक हिरासत की अवधि और 14 दिन के लिए बढ़ जाएगी। वहां पर बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें हम, तो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से तमाम दलीलें रखी जा सकती है, गिरफ्तारी आधार बनाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया, बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, चुनाव के दौरान गिरफ्तारी हुई है ताकि प्रचार प्रसार न कर सके, पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। ये तमाम आरोप और दलीलें दी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल। और गोपाल, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में कैसे उनके दिन गुजर रहे हैं, कैसे रातें गुजर रही है, जरा इसके बारे में भी बताएं। क्योंकि देखिए अभी ये खबरें भी सामने निकल कर आई थी कि उनका लगभग 4.5 किलो वेट कम हो गया है। कल हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले में जिस तरह से उन्होंने अपील की थी कि 5 दिन जो है जो वहां पे वकील हैं उनसे मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन 2 ही दिन मिलने की इजाजत दी गई। उसके बाद जो लग्जरीज एक मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में मिलती हैं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं मुख्यमंत्री को, उसमें भी कटौती की गई और ये कहा गया कि आम शख्स की तरह वहां पर उन्हें जेल में ट्रीट किया जाएगा। देखिए, यह तब मामला हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद याचिका खारिज करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वो आम जो है नागरिक है और आम आदमी की तरह है, उन्हें भी वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो एक आम आदमी को जेल में मिलता है। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें भी सुविधाएं दी जा रही है। और जहां तक उनके हेल्थ का सवाल है, तो जब शुरू में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे तो उस समय जरूर उनका वजन घट गया था, लेकिन बाद में उन्होंने वजन को गेन किया है। यह भी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई है। अब जहां तक 5 दिन के वकीलों से मुलाकात का सवाल था, तो उन्होंने कहा था कि 35 से 40 केस पूरे देश में उनके खिलाफ दर्ज हैं और वकीलों से सलाह मशुरा करने के लिए 2 घंटे का जो वक्त है, यानी कि 2 दिन का जो वक्त है, वो बहुत कम है, लिहाजा 5 दिन का होना चाहिए। लेकिन राव जोगबनी कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो 2 दिन ही अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।